हेलो स्टूडेंट्स, टीचर मनीषा चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अध्याय नंबर 3 आरंभिक नगर का पार्ट 2। इससे पिछली वाली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट 1, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स को कवर किया था। तो आज हम अपना एक आखिरी पॉइंट जो बचा हुआ है उसको कवर करेंगे, साथ में मैप देखेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जल्दी से स्टूडेंट्स, आप जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नेम लिख दे, ताकि आप एक तरीके से अपनी प्रेजेंट लगा दो कि आप यहाँ पर कितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। इसके 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। मैं इनका रिवीजन आपको करा देती हूँ, जिसमें पहला पॉइंट है हड़प्पा नगरों की विशेषता हमने देखी थी। तो विशेषता बेसिकली नगर को 2 भागों में बांटा गया था। एक पूर्वी भाग जो कि निचला भाग था, जहाँ पर आम जनता रहती थी, और एक पश्चिमी भाग जो ऊंचाई पर बनाया जाता था और जिसे दुर्ग कहा जाता था, जहाँ पर शासक लोग रहा करते थे। और अगर इसके नगरीय जीवन की बात करें तो हड़प्पा के शासक बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने में जुटे रहते थे, और इमारत बनाने के लिए वे अपने जो भी लोगों को, जो उनके जो भी मंत्री लोग होते थे, अपने मंत्रियों को वो क्या करते थे कि दूर दूर धातु पत्थर लेने भेजा करते थे। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर आयताकार मोहरे भी हमको देखने को मिली है। हड़प्पा नगर में आयताकार मोहरे हमको देखने को मिली हैं। और उसके बाद हम देखें कि गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर, जिसमें सबसे पहले आता है सबसे पहले धौलावीरा, जो कि कच्छ के खदिर बेद के किनारे बसा एक शहर है, जिसको 3 भागों में बांटा गया था। उसके बाद आता है लोथल। लोथल एक बंदरगाह भी है, और जहाँ से क्या होता था कि जैसे कि मनके, धातु, इनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद आज का पॉइंट है, 4th पॉइंट है सभ्यता का अंत। सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ है? हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ? विद्वानों के अनुसार लगभग 2900 वर्ष पूर्व यहाँ एक बड़ा बदलाव आया। लोगों ने अचानक नगर छोड़ दिया, नगरों को वो छोड़ने लगे। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। सभ्यता के अंत को लेकर सभी विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर नदियाँ सूख गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता को मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ भी कुछ इस तरीके से बहती हैं। तो वही है कि नदियाँ सूख गई होंगी, इस कारण से सिंधु सभ्यता के लोग पलायन करके कहीं और चले गए होंगे। और दूसरा पॉइंट है कि जंगलों का विनाश हो गया। जो जंगल थे वहाँ पर, एक तो सिंधु नदी इस तरीके से है, उसकी सहायक नदियाँ हैं, उसके आसपास नगर बसे हुए हैं, और जितने भी जंगल हैं, जंगल का विनाश हो गया। तो लोग कहाँ से अपने जानवरों के लिए चारा लाते, कहाँ से अपनी इमारत के लिए लकड़ी लाते, कहाँ से फल फूल लाते। तो कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। ये भी एक रीज़न है कि हो सकता है उस यहाँ पर सिंधु नदी बहती थी, तो शायद कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, इसीलिए बाढ़ आ जाने के कारण लोगों के घर डूब गए होंगे, है ना। 4th रीज़न यह है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। कुछ विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर जो शासक नियंत्रण कर रहे थे अभी तक, उनका जो है नियंत्रण समाप्त हो गया और वो चले गए। तो इस तरीके से यहाँ के लोगों पर नियंत्रण नहीं रहा और यहाँ के लोग कहीं दूर पलायन कर गए। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि यहाँ पर आर्य जाति का आक्रमण हुआ था, जिस कारण से आक्रमण में वो यहाँ के हड़प्पा वासियों को या सैंधव वासियों को उन्होंने हरा दिया, और वे फिर उसके बाद आर्य जातियों का यहाँ पर कब्जा हो गया। ठीक है, तो ये सारे रीज़न थे जिनसे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। उसके बाद हम देखेंगे मैप। मानचित्र में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को दर्शाइए। प्रमुख केंद्र आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं मांडा, जो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर, तो इधर जम्मू कश्मीर में मांडा, हड़प्पा पाकिस्तान में है, कालीबंगन, कालीबंगन को कालीबंगा भी कहा जाता है, जो कि है तुम्हारे राजस्थान में। उसके बाद मोहनजोदड़ो, जो भी पाकिस्तान में है, और सुत्का गेंदौर, जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में, बेसिकली यहाँ पर ही पाकिस्तान के वहाँ पर है। और उसके बाद आता है धौलावीरा, धौला में है यहाँ पर। उसके बाद आता है लोथल, जो कि है वो भी गुजरात में ही है। तो इस तरीके के आपको ये जो बेसिक कितने पॉइंट्स हैं, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं, इनको आपको अपनी जिनके पास भी बुक हैं तो वो बुक में देख लें, और जिनके पास बुक नहीं है तो इस तरीके से वो अपनी नोटबुक की कॉपी में पेस्ट कर लें, ठीक है। तो उसके बाद मैं कुछ प्रश्न लेकर भी आई हूँ, जिसमें है पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है स्टूडेंट्स? तो हड़प्पा स्थित है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। सेकेंड क्वेश्चन, अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल दोनों जगहों से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ये दोनों ही करेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। महान स्नानागार जो मिला था, जिसमें उत्तर और दक्षिण से इस तरीके का महान स्नानागार था। एक मिनट, यहाँ उत्तर से और दक्षिण से उतरने के लिए सीढ़ियाँ, यहाँ से इसको प्लास्टर से जलबद्ध किया गया था, प्लास्टर से जलबद्ध किया गया था, और ये धार्मिक कार्य में यूज़ में आता था। तो महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। तो इस तरीके से आप इसको नोट्स में अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, और साथ ही कुछ बेसिक से MCQs जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से ही। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ तक एंड होता है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, और अगर कुछ भी आपका इससे पिछली वाली वीडियो से रिलेटेड या इससे रिलेटेड जो भी डाउट है, तो आप डाउट पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं तक ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए स्टूडेंट्स, आप अपनी नोट्स प्रिपेयर करके रखिए, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर भी दिया है, उस पर आप अपने नोट्स सेंड कर सकते हैं, ताकि इससे अगली वाली क्लास में मैं आपके नोट्स लेकर भी आ सकूं। तो स्टूडेंट्स, आपने जितने भी नोट्स बनाए आप सेंड भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स, यहीं तक की वीडियो है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन में भी हम आपकी हेल्प करते रहूँगी। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय स्टूडेंट्स।